हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्लास 10th है उसका ये जो चैप्टर फर्स्ट सी आज हम करेंगे। ठीक है। और ये जो बुक है मनोहर रे की बुक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसका, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें परिमेय संख्या कौन सी होती है। जैसे मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, समझिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या जिन संख्याओं को P अपॉन Q, क्या मतलब, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में, ठीक है, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q नॉट इज इक्वल टू कितना, 0। ये जो हमारा Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां P और Q क्या है, कोई पूर्णांक। ठीक है, जहां P और Q, P व Q क्या है, पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और 0 से, और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर सारे, पॉजिटिव और 0, ये सारे पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं। जैसे 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या। और जैसे माइनस का 2/5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और 1/1 क्या है, परिमेय संख्या। 2/1 परिमेय संख्या है। 0/1 क्या है, परिमेय संख्या, ये भी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमारा क्या 1 2, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये सारी की सारी। और जैसे 1 या 2 3 ये दे रखी होंगी, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो परिमेय संख्या की आपको मैंने यहाँ हल्का सा थोड़ा डिफाइन कर दिया है। अब जरा बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। कौन सी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q, वैसी संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वैसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते या P अपॉन Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके या प्रकट ना किया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में √3, ठीक, और √7, √2, √5। ठीक, तो ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे हमारा पाई, ठीक है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 ये जो वैल्यू है, ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें दे दिया √9 है ना, तो इसका रूट हटाएंगे तो कितना जाएगा, 3। तो ये क्या होगी हमारी, ये तो होगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि भाई इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 3 है ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। ठीक, तो क्या हो गया, 3/1 हो गया ना, P अपॉन Q के फॉर्म हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या।
और जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मतलब जिन संख्याओं का रिपीटेशन ना हो, जैसे अब देखिए 0.10, ठीक है, 110, 111, और 410, ये संख्या है। तो ये क्या होगी हमारी, ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब जैसे कोई संख्या उसका रिपीटेशन हो रहा है 3.3333, तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी परिमेय संख्या, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, एक ही संख्या मतलब 3 का बार बार रिपीटेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने आपको हल्का सा बता दिया है, ठीक है। अब वो जरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सबसे पहले मानेंगे, ठीक है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है, ठीक है, जहां और माना 3√3 परिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ r को मान लेंगे। r मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ r मान लेते हैं। r क्या है, यहाँ r परिमेय संख्या है। r एक कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, 3√3 इजिकल टू क्या हो गया, r। भाई ये भी परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो दोनों परिमेय संख्या क्या होंगी, बराबर। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, r अपॉन, इस 3 को इसके नीचे ले आएंगे 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। r अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, p अपॉन q के रूप में। तो r अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो √3 नॉट इजिकल टू कितना, r अपॉन 3, ठीक है। और 3√3 तो नॉट इजिकल टू r। तो √3 क्या क्या होगी, तो 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, है ना। देखो √3 क्या है, हमारी अपरिमेय, और r अपॉन 3 मतलब ये p अपॉन q के फॉर्म में है। तो ये तो हो गया अपरिमेय और ये होगी परिमेय। तो भाई दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विरोधाभास हो गया, ठीक है। तो इसके विरोधाभास के कारण √3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही। अगला करते हैं, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमसे इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानते हैं। तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर कितना जाएगा, p अपॉन q, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होगा, p अपॉन q, q नॉट इज इक्वल टू कितना, 0। यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं, तो √5 बराबर p अपॉन q,
और एक चीज और, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, पी और क्यू, तो लिखेंगे थोड़ा सा, पी एंड पी और क्यू, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है ना, सहभाज्य, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। मतलब क्या, इन दोनों का पी और क्यू का HCF है ना, पी और क्यू का, पी व क्यू का HCF कितना आएगा, HCF आना चाहिए 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां कर लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर मतलब दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, √5 का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ करके दिखाता हूँ, ये जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और 5 को उसके नीचे ले जाएंगे तो कितना जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां क्या होगा, देखिए अगर 5 पी को मतलब 5 जो है पी को, पी स्क्वायर को 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, भाग जा रहा है, मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो पी में भी जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पी अपॉन 5, तो यहाँ लिख लेना थोड़ा, आप तो यहाँ थोड़ा लिख लेना, मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये p अपॉन 5 बराबर क्या मान लेंगे, c, p अपॉन 5 इज इक्वल टू c मान लेंगे। अब तो यहाँ p बराबर क्या आ जाएगा, 5c, p अपॉन q बराबर p अपॉन 5 बराबर c, तो p बराबर कितना जाएगा 5c। यहाँ p की वैल्यू हमारी क्या आई ऊपर, जरा हम देखें तो p की वैल्यू हमारी है, p की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, यहाँ थोड़ा जाएगा हमारे, क्या जाएगा p इज इक्वल टू 5q, यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा ये 5q इज इक्वल टू कितना 5c, और हमारी ये 5q नहीं √5 है ना, तो √5 आ जाएगा, तो √5q बराबर 5c। वर्क करेंगे दोनों ओर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वर्क करने पर कितना जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। तो यह आ जाएगा क्या नाम है, q स्क्वायर, हमने यहाँ भी स्क्वायर किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और 5 से 5 काट लेंगे, 5 बचेगा, तो यह आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, और c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन कितना 5। तो देखिए ये जो q स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो q होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम q अपॉन 5 बराबर d मान लेते हैं, ठीक है। तो q अपॉन 5 बराबर d ये माना, लेट से, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा q बराबर 5d, ठीक है,
और p बराबर हमारा कितना आया था 5c। तो देखिए p और q इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 5, लेकिन रियल में आना क्या चाहिए था 1। तो क्या हो रहा है यहाँ विरोधाभास। ठीक है, तो रूट यहाँ 5 और 5 आ रहा है, तो इसी कारण तो विरोधाभास के कारण 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना क्या करेंगे, माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो किसके फॉर्म में x, देखो x/y मान लो, p/q मान लो, बात हमारी एक ही है। ठीक है, तो चलो इसे हम क्या करते हैं x/y के रूप मान लेते हैं। p/q मानना चाहो तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, p/q मान लो, तो इसे हम चलो p/q के रूप में ही ले लेते हैं। p/q जो p/q के बराबर है, जो p/q के बराबर है, तो p/q = 3 + 2 √ 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा p/q माइनस का 3, वही प्लस का डल लेंगे माइनस में 2 √ 5। और अब हम क्या करेंगे √5 तो इधर ध्यान देंगे, √5 एक तरफ जाते हैं, √5 चलो इसी तरफ रहने देते हैं, और इसे क्या करते हैं हम p/2p - 3/2 मतलब इस 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों के नीचे हम कर लेते हैं, दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखो अभी क्या हुआ, इसके बराबर है, देखो √5 तो क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, और जबकि ये हमारी क्या आ रही है p/q की फॉर्म में, तो ये क्या हो गई परिमेय। ठीक है, तो क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे √5 क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/ यहाँ q है। ठीक है, p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ विरोधाभास हुआ। ठीक है, तो इसी विरोधाभास के कारण ठीक, तो हमने जो एज्यूम मतलब माना है 3 √ 5, हमारा विचार गलत है, हमारा विचार गलत है। क्या गलत है, मतलब 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या, ये चीज गलत है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर देंगे 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है, रूट 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट 7 बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन Q, ठीक है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू कितना, 0, और P व Q, P और Q, P व Q सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी, मतलब जिनका P और Q का हम HCF लेंगे, P व Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 7 बराबर P अपॉन Q, तो दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्क करने पर क्या हो जाएगा, रूट 7 का भी 7 हो जाएगा, बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और तो यहाँ क्या करेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 7। अब देखिए, अगर P स्क्वायर रूट 7 से भाज्य मतलब कट रहा है, डिवाइड मतलब, तो यहां लिख लेंगे रूट 5, सॉरी रूट 5 नहीं, तो मतलब यहां साइड में लिखते हैं P स्क्वायर 7 से भाज्य है, P स्क्वायर 7 से भाज्य है, तो P भी 7 से भाज्य होगा, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाएगा P अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, C, ठीक है, माना है हमें, लेट, यहां कुछ नहीं। तो अब देखिए P अपॉन, तो अभी आ जाएगा P बराबर 7C, ठीक है, P बराबर कितना आ गया, 7C। अब ये जो P का मान है, P बराबर कितना आया, तो यहां थोड़ा सा, यहां रूट में 7Q बराबर P है ना, ये थोड़ा, तो अब ये P का मान हम किस में रख लेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में 7Q बराबर 7C आ गया। वर्क करेंगे दोनों का, वर्क करने का, देखिए मैंने कहां रखा है, इसको मैंने यहां रख दिया, ठीक है, P बराबर हमने यहां पर रख दिया, तो क्या हो गया, 7Q बराबर 7C, P बराबर, तो वर्क करने पर क्या जाएगा, 7Q स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 49C स्क्वायर, काट पीट करके क्या जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 7C स्क्वायर, और तो यहां देखो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना, C स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे हम, जब Q स्क्वायर 7 से भाज्य है, ठीक है, Q स्क्वायर 7 से भाज्य है, तो Q भी 7 से भाज्य होगा, ठीक है। तो Q अपॉन 7, ठीक, इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, D,
तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया 7D, और P ये माना है, ठीक है, D हमने क्या लेट माना है, तो P इज इक्वल टू कितना है 7C। तो यहां देखो दोनों में क्या समान आ रहा है 7, और जबकि P अपॉन Q में जो सहभाज्य संख्या मतलब HCF जो आना चाहिए वो आना चाहिए था, वो कितना आना चाहिए था, वो हमारा 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो इस विरोधाभास के कारण तो यहाँ लिख देंगे √7, ठीक है। √7 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2 + √2 इज इक्वल टू R मान लेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या यहाँ क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या बराबर R, ठीक। तो दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड वर्ग करने, तो दोनों वर्ग करने पे क्या हो जाएगा 2 + √2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 a² + b² + 2ab, तो 4√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R², तो ये हो जाएगा 6 + 4√2 इज इक्वल टू R²। तो जहां R क्या एक परिमेय संख्या, ठीक है भाई, R क्या है एक परिमेय संख्या है, ये R है, ठीक है। R एक परिमेय संख्या, तो R² भी क्या होगा एक परिमेय संख्या। तो यहां लिख लीजिए जब R एक परिमेय संख्या है, तो R² भी एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होगा। तो अब इसे जरा सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हो क्या जाएगा, यहीं से यही सॉल्व कर दिखा देता हूँ आपको। 4 √2 बराबर R² - 6, ठीक है। इस प्लस वाले को उधर ले माइनस में, और √2 कितना R² -6/4, और इन दोनों की अलग अलग तोड़ लेंगे, अलग टूट जाएगा ना, R² 4 और 6/4। तो √2 क्या है भाई, √2 यहाँ क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं तो मतलब क्या होगा अपरिमेय संख्या। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तब एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नॉट इज इक्वल टू परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, ठीक है। या तो आप इस तरह लिख दीजिए, या लिख दीजिए परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो इसीलिए √2 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √2 क्या होगा एक अपरिमेय
संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1/√2। क्या करेंगे, माना ये हमसे क्या सिद्ध करवा रहा है, अपरिमेय। तो हम मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो a/b लिख लीजिए, x/y लिख लीजिए, p/q लिख लीजिए। तो यहां मान लेते हैं, चलो x/y मान लेते हैं, x जो x/y के बराबर है, जो x/y के बराबर है। तो 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा, x/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, √2 इधर आ जाएगा और y अपॉन कितना जाएगा, x। तो देखिए √2 क्या है हमारी, अपरिमेय, और y अपॉन x उल्टा कर दीजिए या फिर सीधा कर दीजिए, है तो p/q की फॉर्म में है ना, अंश और हर की फॉर्म में। तो यहाँ क्या रखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि y अपॉन x क्या है, एक परिमेय संख्या, y अपॉन x एक परिमेय संख्या है। जबकि y अपॉन x एक परिमेय संख्या है। तो देखिए एक अपरिमेय एक परिमेय, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है, ठीक। तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 1/√2, ठीक है, कितना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 1/√2 क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। देखो राइटिंग थोड़ा सा मेरा इसमें ऐसा ही है ना, तो आप समझ जाना, मैं बोल जो रहा हूं उस चीज से समझ जाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, 7√5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, जैसा हम मानते हैं अभी तक। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो x/y के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7√5 बराबर कितना, x/y। तो √5 बराबर x/y और 7 की मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो क्या जाएगा, 7y, ठीक है। तो देखो x/7y क्या हुआ है, देखो मैं आपको यहां बोल देता हूं, लिखने में थोड़ा समय लगेगा ना, आप तो खुद लिख लेना। x/7y एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म में है, और जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, मतलब भाई एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती ना, तो विरोधाभास हो रहा है। तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही इसका आंसर। तो इसको आप स्वतः करना, हल्का सा मैं बता देता हूं। मानना क्या है, बिल्कुल इसी की तरह, क्या 6 प्लस √2 माना, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। माना 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, माना 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है,
जो x अपॉन वाई के बराबर है, जो क्या x अपॉन वाई के बराबर है, तो क्या करेंगे 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, 6 को इधर ले जाएंगे, अब एक्स अपॉन वाई माइनस 6। थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6 वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो देखो ये तो क्या होगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, क्योंकि एक्स में से कुछ ये माइनस होगा तो या तो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, जो भी आएगा आएगा किसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई परिमेय, और रूट 2 क्या है अपरिमेय, तो हम लिखेंगे क्या एक्स माइनस 6 वाई अपॉन वाई है ना, ये वाला, ये क्या है एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों के विरोधाभास के कारण 6 प्लस रूट 2 क्या होगा परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, जो किसके p अपॉन, चलो इस बार a अपॉन बी मान लेते हैं ना, a अपॉन बी के बराबर है, जो a अपॉन बी के बराबर है। तो यह जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू p अपॉन बी। तो रूट 3 इज इक्वल टू p, सॉरी हमने a अपॉन बी माना ना, तो यह जाएगा a अपॉन बी, a अपॉन बी। माइनस से प्लस, माइनस के उनको बराबर किधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो रूट 3 बराबर a अपॉन बी प्लस का 1। तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन कितना b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो वही जो मैंने पहले बताया था a प्लस बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, a प्लस बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 है ना, रूट 3 का एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी विरोधाभास के कारण लिख लेंगे, इसी विरोधाभास के कारण रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो एक तो तरीका ये हो गया है ना, अब एक दूसरा तरीका और भी है। जैसे हमने माना ना a अपॉन बी, तो क्या हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये तो ऐसे लिखना, जो किसके बराबर है, हम मान लेते हैं a के बराबर है ना, जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। तो क्या करेंगे रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना a। तो अब क्या करेंगे वर्क करने पर दोनों ओर, ठीक है, वर्ग करने पर हम क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका होल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट 3 बराबर a स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा बराबर a स्क्वायर
और ये प्लस का 4 इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, √3 ऐसे आएगा बराबर a² अपॉन 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा, माइनस ऐसे का ऐसे जाएगा। अब देखिए, अब लिख देंगे यहाँ पर क्या, a² अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में, और जबकि √3 क्या होगा, माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे इसी विरोधाभास के कारण √3 माइनस 1 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये सारा का सारा जो मैंने बोला आप उसे लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इतने से अगला चलते हैं नेक्स्ट। सिद्ध कीजिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, माना √5 माइनस √3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, मानना है जैसे एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। तो √5 माइनस √3 बराबर कितना, a। दोनों ओर क्या करने पर, वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर। तो जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक, तो जब इसका और ये क्या हो जाएगा, a², इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 5 दिया 15 हो जाएगा बराबर a²। 5 और 3 कितना होगा, 8। ठीक, तो माइनस का √2 15 तो इतना ही रहेगा a²। भाई प्लस का 8 इधर आकर किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 8 हो जाएगा। √15 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, a²। 2 को इसके नीचे ले आएंगे और इसको 8 के भी नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इतना निकल के ये आ जाएगा। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 चौका 8। तो एक काम कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4 माइनस a² अपॉन 2। भाई जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ से इससे कट जाएगा। और ऐसा हम जो पिछले पहले हमने किया था, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ क्या जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा 2 माइनस a² अपॉन 2। तो यहाँ के माइनस से ये वाला माइनस क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब लिख देना 2 माइनस a² अपॉन 2। बाकी सारा ना एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, क्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा इतना निकल के आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे, तो लिख देंगे 4 माइनस a² अपॉन 2। ठीक है, देखो इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसकी दूसरा तरीका यहाँ से ये भी है, a² माइनस 8 है ना, पूरा ब्रैकेट में करके, तो इस पूरे के नीचे अपॉन में हम पहले देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या जाएगा 8 माइनस a², तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अपॉन पूरे के नीचे हम 2 ले लेंगे। ठीक है, तो बात एक ही है, दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या, किसी से भी कर लीजिए। तो 4 माइनस a² अपॉन 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, 4 ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √15 क्या होगा, जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख देंगे इसी विरोधाभास के कारण, इसी विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या।
अगला क्वेश्चन करते हैं 9। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसे आप स्वतः करना। मान लेना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। माना 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या जो किसके बराबर है, जो a के बराबर मान लो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 बराबर a मानोगे, ठीक है। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर वर्ग करोगे a² आ जाएगा, ठीक। दोनों का वर्ग करने पर ये आ जाएगा, कुल मिला के लास्ट में आएगा हमारा √3 बराबर a² - 7/4, लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और a² - 7/4 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। जो मैंने पहले लिखवाया सारा का सारा वो आप लिख देना। तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, मतलब दोनों संख्या बराबर नहीं हो सकती ना, विरोधाभास के कारण 2 + √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी।